Hello students, how are you? Hope you are well. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक का पेज नंबर 129 करेंगे, स्टोरी राइटिंग, और इसे कंपोजिशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। और आज हम करेंगे स्टोरी जेकल एंड लेपर्ड। सो कम विद मी। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका लेसन 25 कंपोजिशन या स्टोरी राइटिंग। बच्चों, स्टोरीज तो आप बचपन से ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हो, और स्टोरीज होती हैं जो कई प्रकार की होती हैं। कुछ घटनाओं पर आधारित होती हैं, कुछ एनिमल्स की, कुछ डरावनी, कुछ हंसने वाली, कई प्रकार की कहानियाँ होती हैं। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो करेंगे कि a story is every child's best companion. Children are often read stories before they go to sleep or sometimes even during their meals. They are excited by stories that have humor, mystery, and some excitement. Learning to write an interesting story is very simple. We have to remember a few points. यहाँ बताया गया है कि स्टोरी जो होती है वो सभी बच्चों की बेस्ट कंपेनियन होती है। सभी बच्चे चाहते हैं कि कहानियों को सुनना और पढ़ना, और मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो या तो जब सोने का टाइम होता है, गो टू स्लीप, तभी वो कहानी सुनते हैं, या फिर ड्यूरिंग देयर मील्स, या खाने के समय पर। और बच्चे होते हैं जो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी उन्हें एक्साइटमेंट होती है कहानी सुनने की। अलग अलग प्रकार के कुछ कुछ मिस्ट्री कहानियाँ होती हैं जो कुछ एक्साइटमेंट जब बच्चे की बढ़ाती हैं, जिससे ऐसी कहानियाँ। और लर्निंग टू राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ वेरी सिंपल। और कहानी जो लिखनी होती हैं, जो इंटरेस्टिंग बनती हैं, काफ़ी आसान होती हैं। वी हैव टू रिमेंबर अ फ्यू पॉइंट्स, और उसके लिए हमें कुछ जो पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अ गुड स्टोरी इज शॉर्ट एंड फास्ट मूविंग, कि जो एक अच्छी कहानी होती है वो छोटी और जल्दी चलने वाली होती है। इट शुड हैव अ कैची टाइटल, कि जो एक स्टोरी होती है उसका जो टाइटल होता है वो स्टोरी को, जिससे हम स्टोरी को अच्छे से कैच कर सकें, समझ सकें, ऐसा होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ क्लियर सेटिंग एंड वेल डिफाइंड कैरेक्टर, कि जो कहानी है उसकी सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसको अच्छे से कैरेक्टर को डिफाइन कर सके। स्टोरी विद अ मोरल ऑलवेज अट्रैक्ट मोर अटेंशन, कि जो स्टोरी होती है ऐसी हो जो उसका मोरल है वो कहानी की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करे, अटेंशन बने हमें कहानी के लिए। एंड अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, की जो वर्ड्स होते हैं कहानी में बार बार रिपीट ना हो। एंड यूज़ मोर ऑफ एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशंस होते हैं एक्सक्लामेटरी, कोई हंसी वाला या दुख वाला या फियर वाला या भूख वाला, ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशंस, वो हमें इस कहानी में ज़्यादा यूज़ करने होते हैं। स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए क्या बताया गया है कि डेवलप द स्टोरी फ्रॉम द गिवन आउटलाइन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, गिव योर स्टोरी अ स्टेबल टाइटल एंड ऑल्सो राइट अ मोरल, कि कहानी का एक टाइटल और जो कहानी है उसको पढ़ने के बाद एक मोरल उसका लिखना है आपको। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो कहानी दे रखी है
वो एक जैकल एंड लेपर्ड की कहानी है। और इसमें बताया गया है कि कैसे एक जो जैकल होता है काफ़ी भूखा होता है और वो खाने की तलाश में इधर-उधर भटकता है। तो वो एक बैटलफील्ड, एक खुले मैदान में जाता है। वहाँ पर वो एक ड्रम देखता है बहुत बड़ा अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। और जो तेज़ हवा जो चल रही है, उस तेज़ हवा के कारण जो पेड़ की जो शाखा है वो उस ड्रम से टकराकर और एक साउंड क्रिएट कर रही है। तब जो जैकल होता है वो एग्जामाइन करता है उस ड्रम का चारों तरफ से और उसको बजा कर देखता है अपने पंजों से। और तब वो सोचता है, दिमाग में एक प्लान बनाता है कि उसको ज़ोर से बजाए। और प्लान के मुताबिक वहाँ पर एक जो लेपर्ड है वो आता है और तब वो उसे बताता है कि वो उससे पूछेगा कि तुम ऐसा शोर क्यों कर रहे हो। तब वो जो जैकल है वो कहेगा कि जो ये ड्रम है इसमें कोई स्मॉल एनिमल है और जो एक बड़ा ही टेस्टी मील बन सकता है। तो इसलिए वो उसकी तारीफ़ करता है कि आपके जो पंजे हैं वो काफ़ी शार्प हैं और टिथ हैं जो काफ़ी शार्प है, तो आप इसे आसानी से तोड़ सकते हो ड्रम को। और इस प्रकार जो लेपर्ड होता है वो उस ड्रम को तोड़ता है, बट वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मिलती उसके अंदर, कोई एनिमल, स्मॉल एनिमल वहाँ पर नहीं होता। तब जो लेपर्ड है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है और अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊँगा। बच्चों, ये कहानी है। और जहाँ पर जो कहानी दे रखी है उसमें देखिए बच्चे, यहाँ पर कुछ स्पेस दे रखा है बीच में। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। तो बीच में जो स्पेस दे रखा है हमें उसे कवर करना है। कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पर ऐड करने हैं और कहानी को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, वंस अपॉन अ टाइम। अब यहाँ पर देखिए कि बीच में स्पेस दे रखा है लिव्ड और टाइम के बीच में। तो यहाँ पर मैंने इसको स्पेस को कवर किया है। देखिए जी, वंस अपॉन अ टाइम इन अ जंगल देयर लिव्ड अ जैकल। उसके बाद है ही वॉज हंगरी, लेकिन उससे पहले जैकल के बीच में स्पेस है तो उसे वन डे ही वॉज वेरी हंगरी। एंड फिर से स्पेस आ गया है यहाँ पर, तो एंड वॉज वेंडरिंग फॉर फूड, कि वो वेंडरिंग होता है बच्चों भटकना। तो वो जब भूखा था, ही वॉज हंगरी, तो वो भोजन की तलाश में भटक रहा था। एंड ही केम अक्रॉस अ बैटलफील्ड, देन he saw a big drum lying under a tree. उसके बाद जो यहाँ पर स्पेस फिर से आ गया है, फिर देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो उसको भी कवर किया गया है कि when the wind blew, the branch of the tree struck the drum and producing sound of a drum beat, कि जैसे ड्रम को बजाया जा रहा है ऐसी साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है जब वो शाखा उससे टकराती है ड्रम के साथ। और तब द जैकल एग्जामाइंड ड्रम फ्रॉम ऑल साइड्स एंड स्टार्टिंग बीट द ड्रम विद हिज फ्रंट पाउज। The drum made a sound, so the jackal thought that there might be some other small animal inside the drum. तो बच्चों यहाँ पर वो एक प्लान बनाता है और पहले तो वो सोचता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई एक स्मॉल एनिमल है इसके अंदर जो बड़ा ही टेस्टी मील उसका बन सकता है। बच्चों, ये कुछ पार्ट्स मैंने इसके सॉल्व किए हैं और जो बच्चों आगे जो कहानी बची है उसे आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ओके, और आप एक अच्छी कहानी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। कहानी मैंने आपको
समझा दी है कि लास्ट तक जाके क्या होने वाला है कहानी में, तो उसे आप अपने वर्ड्स में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, और कहानी को अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।